हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एपिसोड 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और अब जल्दी से चलते हैं एपिसोड 2 और 3 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी ज्यादा वीडियोस जल्दी से बना सकूं। सेकेंड एपिसोड में हमें शावों के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो आफ्टर लाइफ वाली बोट में बैठे होते हैं और इनकी मंजिल आने ही वाली होती है। जिस जनरल की ये फर्स्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, उस जनरल को भी दिखाया जाता है। वो जनरल शामन से खुश थे और इसीलिए वो उन्हें आफ्टर लाइफ तक ड्रॉप करने आए थे। ग्रैंडफादर जनरल से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है शावुंग जनरल को सर्व नहीं कर पाएगा। जनरल शामन को कहते हैं कि वो वापस जाते ही शावुंग से बात करेगा और इसे शामन बनने के लिए कन्विंस कर लेगा। सियोली इस बात से कन्विंस नहीं थी कि भूत एग्जिस्ट करते हैं और शावुंग उनसे बात कर सकता है, तो शावुंग उसे अपने घर ले जाता है और समझाता है। वो और उसके कोच मीनू के बारे में कुछ चीजें बताते हैं जो उन्हें कल रात उसे टकराते हुए मीनू से पता चली थी। शावुंग बस इतना चाहता है कि उसे उसका हेलमेट मिल जाए और वो सियोली की मदद करेगा। मीनू की स्पिरिट से सियोली मान जाती है और पांचों इंक्लूडिंग घोस्ट गाड़ी में बैठकर मीनू को ढूंढने के मिशन पर चले जाते हैं। यहाँ तीनों घोस्ट पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ हीसू और उसकी टीम होती है। वहीं सियोली और शावुंग मीनू के घर आते हैं और इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। शावुंग को वो छत पर दिखाई देता है। उसे बात करने पर पता चलता है कि मीनू को कुछ भी याद नहीं है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किसने किया था और जंगल में उसे कौन छोड़ गया था। उसको ये भी याद नहीं था कि हेलमेट कहाँ पर है। इस सीन को वैसे काफी फनी वे में दिखाया गया है, क्योंकि शावुंग जब बात कर रहा होता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, एक्चुअल में कोई नहीं होता, मगर वहाँ पे मीनू का घोस्ट तो होता है, मगर बाकी किसी को तो नहीं दिख रहा होता है। इस सीन को बहुत ही फनी वे में दिखाया है। कभी मीनू दिखता है, कभी मीनू नहीं दिखता है। जब आप इसे टीवी पर देखेंगे और इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि एपिसोड है ही बहुत ज्यादा फनी। वो लोग नीचे जाकर मीनू की वाइफ से भी मिलते हैं। वहाँ सियोली कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो लोग नीचे जाकर मीनू की वाइफ से भी मिलते हैं। वहाँ सियोली कुछ क्वेश्चंस करती है मीनू की वाइफ से, फिर वो सारे जवाब शावुंग पहले ही मीनू से पूछकर सियोली को दे देता है, जिससे सियोली को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि शावुंग सच बोल रहा है। शावुंग मीनू को आइडिया देता है कि वो एक बार गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाए। गाड़ी एक बार जब उसके ऊपर से जाएगी तो शायद उसे कुछ याद आ जाए। शुरू में वो बहुत ही ज्यादा घबराता है और वो ये सब नहीं कर पाता। शावुंग उसे समझाता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है और अब उसे कुछ नहीं लगेगा। बेचारा मीनू गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो जाता है और वैसा ही होता है जैसा शावुंग ने कहा था। उसे सब याद आ जाता है। वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट 10 बजे हुआ था, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक डेथ मिडनाइट हुई थी, यानी मीनू 10 बजे से मिडनाइट तक जिंदा तड़प रहा था। उसे बचाया जा सकता था। मीनू बताता है कि उसे कल्प्रिट का फेस सही से याद नहीं है। उससे उसे बचाने के लिए भी कहा था, मगर बचाने की जगह वो उसे जंगल में छोड़ आया और साथ ही हेलमेट भी लेकर चला गया ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। मीनू को गाड़ी की नंबर प्लेट भी याद आती है, जो कि 1004 है। गाड़ी एसयूवी थी। गाड़ी जिस बंदे के नाम पर थी, ये दोनों मीनू के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट मीनू ने बताई थी। वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा अजीब हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी टाइम से बंद पड़ी है। चाचा होंग को वहाँ एक गाड़ी भी दिखाई देती है जिसपे SUV 1004 लिखा था। मीनू को याद आता है कि वो नंबर प्लेट नहीं, बल्कि क्रिमिनल के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें SUV 1004 लिखा था। वहाँ एक बंदा उस खराब गाड़ी को छोड़ने आया हुआ था जो SUV कंपनी में काम करता था। चावुंग उसे ओनर के बारे में पूछता है और वो आदमी बताता है कि बॉस तो आज फॉरेन जा रहे हैं, अगर आप लोगों को उनसे मिलना है तो जल्दी जाना होगा। वहाँ डिटेक्टिव को भी उसी जगह एक हेडलाइट का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। ये वही टुकड़ा था जो सियोली को भी मिला था, जिसकी वजह से वो चावुंग पर शक कर रही थी। हीसू अपने फेलो डिटेक्टिव्स को उसका मॉडल पता लगाने को कहता है और साथ ही वो CCTV कैमरा की फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं था। जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गाड़ी शावुंग की है। घोस्ट एम्प्लॉय शावुंग को फोन करके बताते हैं कि हीसू की टीम शावुंग को अरेस्ट करने आ रही है। हीसू भी सियोली को फोन करके बताता है कि शावुंग कहाँ है, वही कल्प्रिट है। सियोली कहती है कि वो शावुंग उसके साथ ही है, पर वो इनोसेंट है। हीसू मानता ही नहीं। इस वक्त उस गैराज के ओनर को पकड़ना ज्यादा जरूरी था, इसलिए सियोली चावुंग को लेकर उसकी गैराज निकल जाती है। रास्ते में हीसू आ जाता है और उनकी गाड़ी को रोककर चावुंग को अरेस्ट कर रहा होता है।
स्योली बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं मानता। स्योली हीसू को ट्रिक करके छावुंग वाली गाड़ी में बैठ जाती है और उसे लेकर साथ चली जाती है। यहाँ हमें छावुंग और स्योली की थोड़ी सी बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। छावुंग उसे कहता है कि मेरा मसला नहीं, मगर तुम एक सिविल सर्वेंट हो जिसकी एक गलती उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान दे सकती है। स्योली बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर बनी ही इसलिए है ताकि उसकी तरह किसी और को सफर ना करना पड़े। मीनवाइल जंकयार्ड में वो ओनर गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ था और हेलमेट दोनों ही चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ताकि सबूत पूरी तरह से खत्म हो जाए। गेट बंद होने की वजह से अंदर नहीं जा पाते हैं वो लोग, मगर स्योली बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो जाती है और गाड़ी स्पीड में चलाकर जंकयार्ड के गेट में घुस जाती है। सबूत फिर भी नहीं बच पाता है। जंकयार्ड का ओनर वहां आ जाता है और अपनी गलती मानने की जगह उन पर ही चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम लोग मुझे से इनोसेंट सिटीजन पर इल्जाम लगा रहे हो। वो लोग उसे कुछ सवालात करते हैं जैसे 10 PM आप कहाँ थे, वही क्वेश्चंस जो सस्पेक्ट से किए जाते हैं, मगर वो उन सब का जवाब भी ऐसे देता है जिसकी वजह से उस पर कोई भी केस नहीं बनाया जा सकता। छावुंग को एक आइडिया आता है, कहता है कि हम अभी भी इस इंसान से कन्फेस करवा सकते हैं। वो अपनी 3 घोस्ट की हेल्प से जंकयार्ड के ओनर को बहुत ही ज्यादा डराता है, इतना ज्यादा कि वो कन्फेस करते वैसा ही होता है। वो डर के बाहर आता है और स्योली से कहता है कि वो उसे बचा ले। स्योली से कन्फेस करने का कहती है, वो सब कुछ सच बता देता है। ये कन्फेशन स्योली अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर लेती है। नेक्स्ट डे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। छावुंग को किसी बड़े मैजिक शो में बुलाया गया होता है जहाँ दूसरे फेमस मैजिशियंस भी होते हैं। शो की डिटेल्स का स्टोरी से कोई लिंक नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में उसे ऐड नहीं कर रही। बस वो सीन्स आपको बहुत ज्यादा हंसाते हैं, तो आप अगर ड्रामा देखें तो उसे स्किप करने की जगह उस सीन को एंजॉय करें। हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन रात को फुटेज छावुंग और उसके घोस्ट ने मिलकर रिकवर कर ली थी और स्योली को भी दे दी थी। घोस्ट एम्प्लॉय कांग हार्योम हैकिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिस वजह से वो ग्रुप की इन चीजों में भी मदद कर देती है। स्योली का टीवी में इंटरव्यू भी आता है, वो काफी फेमस हो जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वो फिर से डिटेक्टिव यूनिट के लिए अप्लाई कर देती है, मगर पुलिस चीफ सीओ स्योली को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं था। वो गवर्नमेंट पोजीशन लेना चाहता है, इसीलिए वो कुछ नाम कमाना चाहता है, जिसके लिए वो एक सिविल पुलिस यूनिट बनाना चाहता है जिसमें उसे कुछ फेमस इन्फ्लुएंशियल लोगों की जरूरत थी। जंकयार्ड का ओनर भी उसमें से एक था, जो पॉसिबल नहीं। पुलिस चीफ इस प्रोग्राम को बंद करने का कहते हैं, मगर अब पॉसिबल नहीं था क्योंकि अनाउंसमेंट्स और प्रमोशंस हो चुकी थी। स्टोरी से रिलेटेड कुछ और चीजें भी पता चलती हैं, जैसे कि पुलिस चीफ ने ही स्योली को पालकर बड़ा किया है, और ये भी पता चलता है कि पुलिस चीफ स्योली के पापा के पुलिस पार्टनर भी रह चुके हैं। एक अजीब सी हादसे में स्योली के पापा मारे गए थे और तब से ही चीफ सीओ ही स्योली का ध्यान रख रहे हैं। मीनू की वाइफ को बच्चा हो जाता है। मीनू बाकी सबके साथ हॉस्पिटल में भी आया होता है। वो ये सब देखता है और उसे सुकून मिल जाता है और वो आफ्टर लाइफ में खुशी खुशी चले जाता है। स्योली के पुलिस यूनिट के लोग उसे चेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा डिटेक्टिव यूनिट में नहीं हुआ तो तुम यहाँ रहोगी, तो और भी लोग मोटिवेट रहेंगे क्योंकि तुम अब फेमस हो चुकी हो। वहाँ की लीडर से कहते हैं कि तुम सिविल पुलिस यूनिट की इंचार्ज क्यों नहीं बन जाती, तुम बनोगी तो हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स भी मिल जाएंगे। ऐसा करने से उसे अपने नंबर बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। वो मान जाती है। एंट्री होती है जनरल की, जिसके बारे में हम फर्स्ट एपिसोड से सुन रहे थे, और इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिख भी जाता है, मगर इस बार जनरल मॉडर्न ड्रेसिंग में आया होता है तैयार होकर। जनरल बताता है कि शामन होता क्या है। वो कहता है आसमान और जमीन के बीच में एक लाइन होती है जहाँ इविल स्पिरिट्स होते हैं। तुम इतने अच्छे काम यानी इविल स्पिरिट्स को आसमान तक पहुंचाने वाले काम को मना क्यों कर रहे हो। छावुंग जनरल को भी यही कहता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाकर लोगों का भला करो और वो लोग आपको स्कैमर ही समझेंगे। जनरल कहता है कि उसके ग्रैंडफादर अच्छी जगह पर हैं, मुझे सर्व करने की वजह से। छावुंग बताता है कि नहीं, उनको इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा था। मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं शामिल कभी भी नहीं बनूंगा। तीनों होस्ट भी वहां पर आ जाते हैं।
वो समझ रहे होते हैं कि ये भी कोई घोस्ट है। वो लोग जनरल का नाम पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि जनरल का नाम है किम चोएग्योम। घोस्ट उसके बीच में आ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी पावर्स यूज करके तीनों को उठाकर फेंक देता है। हमें एक इम्पोर्टेंट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ चीफ सेओ अपने पार्टनर स्योली के पापा को याद कर रहे होते हैं। ये लोग किसी मिशन पर गए होते हैं जहाँ छावोंग के ग्रैंडफादर अपना शामन सेटअप लगाकर बैठे होते हैं और कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वहाँ एक एविल स्पिरिट भी होती है जो चीफ सेओ का गला दबा रहा होता है हाथों के इशारे से, और उसे बचाने स्योली के पापा आते हैं। वो उसके पैर पर गोली भी चला देते हैं, मगर एविल स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा होकर स्योली के पापा का गला दबाने लग जाता है। इतने में पीछे से छावोंग के ग्रैंडफादर उसी स्पिरिट को कंट्रोल में कर लेते हैं, मगर फिर भी स्योली के पापा की जान चली जाती है। चीफ सीओ समझते हैं कि ये सब शामन ने किया है। वो गोली चला देते हैं और शामन में नीचे गिर जाता है। हमें स्योली को भी दिखाया जाता है जो इसी केस को स्टडी कर रही होती है। उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि वो किसी विल स्पिरिट ने करा है। उस मर्डरर को फुल मून मर्डरर के नाम से जाना जाता है। जैसे हर सीरियल किलर का नाम होता है, उसी तरह उस बंदे का नाम इन लोगों ने फुल मून मर्डरर रखा है। ये बात अभी भी मिस्ट्री है कि वो बंदा मारा गया या जिंदा है। स्योली की दोस्त उसे आइडिया देती है कि वो छावोंग के एम्प्लॉय से हेल्प ले सकती है। वो उन सबके लिए खाना बनाकर छावोंग के घर के लिए निकल जाती है। छावोंग जनरल की बात नहीं मान रहा होता, इसीलिए जब वो सो रहा होता है तब जनरल वहाँ आकर कोई मैजिक करता है और छावोंग की तबीयत खराब हो जाती है। एपिसोड के आखिर में एक बीच दिखाया जाता है जहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक अंकल का बेटा सुन डोंग आता है जो ठीक से चल नहीं सकता। वो सबके लिए खाना लाया होता है। पता चलता है कि उस लड़की का कोई एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मेमोरीज अब तक वापस नहीं आई हैं। उनमें से कुछ अंकल्स बात कर रहे होते हैं, पता है किसी का मर्डर करके यहाँ आ गया हो। उसके पापा सब पर चिल्ला देते हैं और कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहीं सुनडोंग के कान में अजीब सी विस्पर्स की आवाजें आ रही होती हैं। वहीं सेम आवाज समंदर में पड़ी एक बोतल से भी आ रही होती है। थर्ड एपिसोड के स्टार्ट में स्योली छावोंग के घर खाना लेकर आती है ताकि वो उसके एम्प्लॉयज को खाना खिलाकर उससे फेवर ले सके, मगर छावोंग गेट खोलते ही गिर जाता है। स्योली इसको लिटा देती है और मेडिसिन बॉक्स का पूछती है। छावोंग थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा होता है। वो कह रहा होता है तुमने ऐसे ही मेरी हेल्प की। उसे कहती है तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम और मैं, तुम्हारी घोस्ट, हम सब मिलकर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। वो उसे सिविल पुलिस यूनिट ज्वाइन करने का बोल रही होती है। छावोंग उसे पैसे देकर बात खत्म करने की कोशिश करता है। स्योली के मुताबिक सब कुछ पैसों से नहीं किया जा सकता। वो उसे थैंक यू कहती है मीनू की हेल्प करने के लिए और वहाँ से चली जाती है। वहाँ जनरल मौजूद होता है जो ये सब देख रहा होता है। जनरल के पास एक फैन है जिसमें अचानक एक लाइट भर जाती है। वो हैरान होकर छावोंग से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या करा है जो मेरे फैन में ये लाइट बढ़ी। छावोंग उसकी बातें नहीं सुन रहा होता क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा हाई फीवर होता है। ऐसी हालत में हम भी कुछ भी नहीं सुन पाते हैं। जनरल कहता है कि मैंने तुम्हें कर्ज दिया है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कर्ज कभी नहीं हटाने वाला। छावोंग उसे कहता है कि ये सब मैं सुनूंगा, तो जनरल उसे कर्ज हटा देता है और समझाता है जब भी तुम कोई अच्छा डीड करते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मेरे फैन में एक लाइट इंक्रीज हो जाएगी। जब फैन में सारी लाइट्स फुल हो जाएंगी तो मैं पैराडाइज में जा सकूंगा। छावोंग दोबारा कहता है वो शामन नहीं बनना चाहता। जनरल कहता है कि अब तुम्हें शामन बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने देखा स्योली की स्ट्रेंथ पावर बहुत ही ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा हाई कि आसमान को छूती है। यानी कि वो एक ब्लेसिंग की तरह है। अगर तुम उसकी हेल्प करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और जल्दी मेरे फैन की लाइट भी पूरी हो जाएगी। छावोंग कहता है वो ऐसे ही किसी की भी हेल्प नहीं करता। छावोंग का वो मैजिक शो जिसमें वो बड़े मैजिशियंस भी आते हैं, वहाँ वो वापस चला जाता है। इस बार ट्रिक में फायर भी इन्वॉल्व थी। जनरल जादू करके सब खराब कर देता है और आँख छावोंग के पीछे ही लग जाती है। उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है सबके सामने। उसके कॉम्पिटिटर्स भी हंसने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वापसी में घोस्ट और जनरल भी मिलकर छावोंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। छावोंग जब घर आता है तो शामन औरत की पोती भी आई हुई होती है
जो उसके ग्रैंडफादर का सामान देने आई थी। उसमें जनरल की पोर्ट्रेट भी होती है, इसलिए जनरल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चाबुंग उस लड़की को घर से बाहर निकाल देता है। चाबुंग को जनरल ने फिर से कर्ज दिया होता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है और वहाँ घोस्ट और जनरल मजे कर रहे होते हैं। जनरल कहता है कि अब वो मैजिक फैक्ट्री में है, उसे भी एक टाइटल चाहिए। वो अपने आप को एडवाइजर का टाइटल दे देता है। चाबुंग सैड है कि उसे कॉम्पिटिटर ली यूनग्योल को अच्छी कमर्शियल्स मिल रही हैं और उसे नहीं। उसे ऑडियंस की नजर में अपने आप को अच्छा बनाने की नीड थी, पर सब कुछ उसे भी मिल जाएगा, इसलिए वो सिविल पुलिस यूनिट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। चलते हैं सियोली की तरफ। वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वहाँ उसका कोलीग नाइट ड्यूटी करके बैठा होता है और उसका घर जाने का वक्त हो जाता है। टीवी में एक औरत की किडनैपिंग और मर्डर से रिलेटेड न्यूज चल रही होती है। प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस ने किसी शिन नाम के बंदे को अरेस्ट करा होता है। क्राइम सीन पे कुछ अजीब से टूल्स दिखाए जाते हैं। सियोली अपने इंचार्ज से ऑफ मांगती है और उसी नाइट ड्यूटी वाले एम्प्लॉय को उसका सब्स्टिट्यूट बनने का कहती है। वहाँ जो हेड होता है वो नाइट शिफ्ट वाले लड़के को कहता है उसे जाने दो। वो एक्सप्लेन करता है और हमें भी पता चलता है उसके पापा फुल मून मर्डर केस पर काम कर रहे थे और उस वजह से मारे गए थे। कल्प्रिट पानी में गिर गया था मगर उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, इसीलिए सोल्फी को जब भी इस तरह का कोई सिमिलर केस दिखता है वो वहाँ पर चली जाती है और उस बात को जानने की कोशिश करती है। वो कभी भी गिव अप नहीं करती। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सियोली बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होती है सिविल पुलिस यूनिट के लिए वॉलंटियर्स ढूंढने में, मगर उसे कोई भी बंदा नहीं मिल रहा होता है। इतने में चाबुंग आता है और सियोली को कहता है कि वो ज्वाइन करने के लिए रेडी है। सियोली बहुत ही खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलती है। जनरल के फैन में एक और लाइट ऐड हो जाती है। चीफ सीओ एक सेरेमनी रखता है जिसमें सिविल पुलिस यूनिट की ओपनिंग करता है। चाबुंग को देखकर सब और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सियोली चीफ को बताती है कि वही चाबुंग को लाई है और अब वो ये यूनिट को मैनेज कर लेगी। चीफ कहता है कि नहीं, तुम वापस अपने काम पर चली जाओ, ये सब मैं देख लूंगा। मगर चाबुंग कहता है कि नहीं, वो इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि सियोली ने उसे लाया है, तो अगर सियोली चली जाएगी तो वो भी नहीं रहेगा। हीसू और चाबुंग की आपस में बनती नहीं है, उनके बीच जेलसी वाला सीन है। हीसू सबको सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए आया होता है, चाबुंग को हेल्प करने के लिए बुलाता है और सिखाते हुए उसे जमीन पर पटक देता है। सियोली हमेशा की तरह हीसू को देखकर शर्मा रही होती है, आखिर को उसका क्रश जो है। चाबुंग वॉलंटियर वाली ड्यूटीज परफॉर्म करने की जगह आराम से बैठकर जूस एंजॉय कर रहा होता है और पैसे देकर अपनी जगह दूसरों से काम करवा रहा होता है। सियोली ये देखकर गुस्सा होती है कि वजह से जनरल के फैन में जो लाइट फिल हुई होती है वो आधी हो जाती है। हेजू एक केस पे काम कर रहा होता है जहाँ पर किसी ने सुसाइड कर ली होती है। वो लोग किसी ब्लैक हेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। शायद ये कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट है। रिसेंट टाइम्स में काफी लोग इस वेबसाइट पे गैम्बलिंग करते हुए अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स को लगा देते हैं और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। पुलिस का साइबर डिवीजन काफी टाइम से कोशिश कर रहा है कि वेबसाइट के बारे में कुछ पता चल जाए, मगर उसका सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाबुंग को एक एडल्टरी होम में वॉलंटरी करनी थी, मगर वो वहाँ बाहर आराम से बैठकर अपने एम्प्लॉइज से सेवा करवा रहा होता है। चाबुंग भले कोई काम नहीं कर रहा होता, मगर उससे बहुत ही अच्छा बुफे अरेंज करवाया होता है सारे सीनियर्स के लिए। चाबुंग सियोली को कहता है कि देखो, मैंने कितना अच्छा काम करा है, थैंक यू बोलो मुझे। मगर सियोली कहती है वही कि हर चीज पैसे से नहीं करवाई जा सकती। मिस्टर किम नाम का एक सीनियर फ्रिज के अंदर ठंडी हवा लेने के लिए अपने फेस को घुसा रहा होता है। एक आंटी उसे ये सब करने से मना करती है और मिस्टर ली वहाँ से गुस्से में आकर चले जाते हैं, ये कहते हुए कि ये सब कुछ उसके बेटे ने बनाया है, इसीलिए हर चीज पर उसका हक है। सियोली आती है और आंटी से फर्दर पूछती है उसके बारे में। आंटी कहती है कि उसके बेटे ने ही ये जगह कंस्ट्रक्ट कर पाई थी, मगर हमने कभी भी उसे नहीं देखा, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आया। सियोली को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। वो मिस्टर किम को घर छोड़ने के लिए जाती है। अंकल घर पहुंचते ही खुश होकर उसे बहुत सारे पैसे देता है। सियोली को ये और भी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। वो पूछती है कि उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मिस्टर किम कहते हैं कि जैसे लोग वेजिटेबल्स उगाते हैं वैसे ही मैंने अपने गार्डन से पैसे उगाए हैं। सियोली उनका गार्डन देखने लगती है तो पता चलता है कि वहाँ ढेरों पैसे जमीन में गड़े हुए थे।
वो डिटेक्टिव विजन को बुलाती है फोन करके, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब था। सब लोग वहां पहुंच जाते हैं और जमीन की खुदाई करवाई जाती है। वहां से 10 मिलियन वॉन के करीब पैसे निकलते हैं। उसमें से स्मेल भी आ रही होती है। कीसू कहता है ये इलीगली अर्न किया हुआ पैसा है। उनको मिस्टर किम के बेटे की इन्फो कहीं भी नहीं मिल रही होती है। वो लोग घर को भी सर्च करने लग जाते हैं। तीनों घोस्ट खाना खा रहे होते हैं। इतने में छाबुंग वहां आ जाता है। वो डांटता है कि तुम लोग कोई काम नहीं कर रहे। वहीं टीवी पे वो न्यूज चल रही होती है कि घर से 10 मिलियन वॉन्स मिले हैं। शक करा जा रहा है कि घर के मालिक के बेटे ने वो पैसे ब्लैकहेड से इलीगली अर्न करे हैं। वो सारे ही ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वैसे भी छाबुंग को सिर्फ पैसों की ही पड़ी होती है। उतने में स्योल ही आती है और छाबुंग को ले जाती है बाकी लोगों को घर ड्रॉप करवाने। स्योल ही फिर मिस्टर किम से मिलने जाती है। छाबुंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लालच में कि पैसे मिल जाएंगे। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ लोग बूढ़ी को परेशान कर रहे होते हैं, उससे पैसे मांग रहे होते हैं। स्योल ही थोड़ा सा पीछे होती है। इतने में रूम के अंदर जनरल आ जाता है और वो उन तीनों पे चिल्लाने लगता है। वो सारे झुककर सॉरी कहने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। छाबुंग जनरल को कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। जनरल कहता है कि मैं तो देखने आया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं। छाबुंग कहता है कि मैं बस इस अंकल की हेल्प कर रहा हूँ। वहाँ पे स्योली आती है और कहती है क्या तुम अंकल से कैसे बात कर रहे हो। हमें पता चलता है कि वहाँ पर अंकल का घोस्ट था और अंकल अपने रूम में सो रहे थे और वो अब मर चुके हैं। ये बात भी पता चलती है कि वो जो 3 लोग थे जो अंकल से पैसे मांग रहे थे वो भी घोस्ट ही थे। वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने सुसाइड की थी उस गेम में पैसे हारने के बाद। ये सब घोस्ट एक साथ बैठे हैं। मिस्टर किम बताते हैं कि पहले उन्हें गैम्बलिंग की बहुत ही बुरी आदत थी। वो अपनी वाइफ का मेहनत का कमाया हुआ सारा ही पैसा उसमें उड़ा देते थे। वाइफ की डेथ और बेटे के घर छोड़ के चले जाने की वजह से मिस्टर किम ने गैम्बलिंग छोड़ दी थी और छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने लगे थे। वो गैम्बलिंग रिहैब्स में भी डोनेशन देते थे ताकि लोग गैम्बलिंग छोड़ सके। 20 साल तक ये सब करने के बाद उनका बेटा वापस आया। उन्हें लगा कि ये हेवन की कोई ब्लेसिंग है। उसके बेटे ने उन्हें एक घर दिला कर दिया और सीनियर सिटीजन्स के लिए होम भी बनवाया। सब कुछ अच्छा था, मगर मिस्टर किम ने नोटिस किया कि उनका बेटा रात को आता है और गार्डन में कुछ करता है। ये लोग प्लान बनाते हैं जिसमें वो लोग एक गैम्बलिंग हाउस में अपना गेटअप चेंज करके आते हैं। ऐसे सारे बिजनेसेस चलाने वाले लोग बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। ऐसे किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया जाता। छाबुंग को इन सब का आइडिया था, इसीलिए वो प्लान आया था। एक्चुअली ये जो ब्लैकहेड के लोग हैं वो उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे खिलाड़ी लगते हैं और वो उन्हें ऐसे ही सारे गैम्बलिंग हाउस से उठाते हैं और इनवाइट करते हैं। वहाँ एक बंदा उन्हें देखता है और वेटर से कहता है ये लोग प्रोफेशनल लग रहे हैं, हमारे बंदे को भेजो उसके पास। वहाँ एक बंदा आकर खेलने लगता है। सब टेबल वाले लोग उसे जानते होते हैं। वहाँ वो और एक लेडी कार्ड्स अपने साथ लाए थे जो घोस्ट बदल देते हैं और फिर भी छाबुंग जीत जाता है। वहीं वो बंदा जिसने वेटर से कहा होता है छाबुंग के पास आता है और कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा खेला। एक ऑनलाइन वेबसाइट है, गैम्बलर्स पूरी दुनिया से उस वेबसाइट पे ऑन आते हैं और गैम्बलिंग करते हैं। वो उसे कार्ड देता है और उसका नंबर भी लेता है। गेम शुरू होने से 10 मिनट पहले वो लोग मैसेज करेंगे। इतने में वहाँ हीसू की पुलिस टीम आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। कैसे लगे आपको ये दोनों एपिसोड्स? अपने थॉट्स आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके बाकी पार्ट्स की वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में। गुड बाय।